ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांसें जिनसे हमारा ये समस्त स्थूल शरीर प्राणम है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी। और जैसी हमारी सांसें होती हैं, वैसा ही हमारा ये स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है। और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, और वो उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें आध्यात्म प्राण कहता है और ये विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है, और इन सांसों की वजह से वो जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है, वो तब तक जीवित है, उसके बाद वो व्यक्ति मर जाता है। परंतु आध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक वो स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से ये प्राण रूपी श्वास खत्म हो जाती हैं, तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, और हमारी आत्मा ये ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपने सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो वो केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है, तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करें, तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है, और एक व्यक्ति की वासना जब क्षीण होने लगती हैं, तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है, और यही आध्यात्म का विकास उसकी मन स्थिति को बदलता है। जब आपकी मन स्थिति ठीक होगी, तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें, ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, और फिर जैसी स्थिति हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ नोटिस करो, जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करता, उसकी सांसों की गति तीव्र होती है। परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर आध्यात्म की विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सा जाएगी। क्योंकि हम जितनी ज्यादा श्वास खर्च करते हैं, उतनी ही आयु हमारी कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं, वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे, तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे।
दोस्तों, यह सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। यह विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखें। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और यह ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी हैं। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे सांस लेंगे। सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सकें। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप शाबाश छोड़ेंगे। सांसों के इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। यह विचार आपको ध्यान से भटका जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे, और कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट करना है, और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी हैं। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सद रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है, और यह सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है। कुछ इस तरह गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि यह सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी हैं। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आपने नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है, और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है।
इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उससे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी शिशुमना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खासा ध्यान रखना है। दोस्तों, यह अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने किए गए प्रयासों पर भी ध्यान दें। आपके किए गए प्रयास में कोई न कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं वे यह समझ ले कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त परम शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त वे स्वयं को देख पाए हों, आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देख पाए हैं, तो वे यह समझ ले कि वे ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी यह समाधि की अवस्था जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। आपको किस स्तर पर हुआ है इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, यह प्रयोग करने के दौरान आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। बाकी इसके बहुत से फायदे हैं जो आप खुद ही महसूस करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि यह प्रयोग करने के बाद आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है, आपको यह वीडियो समझ में आया है, तो यह अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। कृपया आप सभी लोग मेरे इस चैनल शिवमार्ग 4.0 को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।